28 मई 2026 को सूर्य के पास उसके दोस्त असद का फ़ोन आता है जो अपने घर ईद की दावत के लिए बुलाता है। बट कुछ ऐसा होता है जिसके बाद असद अपने दोस्तों के साथ मिलकर सूर्य पे चाकू से हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। एक 17 साल का लड़का जो कुछ घंटे पहले अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, खेल रहा था, एक फ़ोन कॉल के बाद उसको मार दिया जाता है। क्यों? गाजियाबाद के खोड़ा इलाके की इस घटना ने सिर्फ गाजियाबाद को ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट, पूरी कंट्री को हिला के रख दिया है। 28 मई 2026 को खोड़ा इलाके की उन छोटी गलियों में एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। सत्रह साल का सूर्य प्रताप चौहान जो गाजियाबाद के नवनीत विहार कॉलोनी में रहता था, जो कक्षा 11वीं का छात्र था। सूर्य भी बाकी लड़कों की तरह नॉर्मल ही था। वो पढ़ाई के साथ साथ ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताता था। ना तो उसकी किसी भी इंसान से कोई लड़ाई थी और ना ही वो इस तरह का लड़का था कि किसी और से भी लड़ाई झगड़ा करे। हमेशा सबसे घुल मिल के रहता था। लेकिन 28 मई 2026 को 3:30 बजे जब सूर्य अपने घर पर था तभी उसको एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन पर उसके ही सर्कल के कुछ दोस्त लड़के थे जो उसको ईद की मुबारकबाद पार्टी देने के बहाने उसको घर से बुला रहे थे। पहले तो सूर्य ने जाने से मना किया, लेकिन बार बार दोस्तों के बुलाने पर, उनके फ़ोन कॉल करने पर वो चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिनको वो दोस्त समझ रहा है वही उसके सबसे बड़े दुश्मन निकलेंगे। सूर्य अपने दो दोस्त आयुष और विक्की के साथ जब शर्मा डेयरी के पास पहुंचता है, वहाँ उसकी मुलाकात असद नाम के लड़के से होती है। शुरुआत में तो ये एक छोटी बहस और मोटरसाइकिल के पुराने विवाद से शुरू होती है, लेकिन अचानक से ही वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खौफनाक हो जाता है। और तभी असद सूर्य से कहता है कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? तो सूर्य कहता है नहीं, और ना ही मुझे ये देखना है। तभी असद का जवाब आता है कि आओ आज हम तुम्हें दिखाते हैं। एक लड़की ने, फरहान नाम के लड़के ने, उसने दिया था चाकू असद को। ये कह रहा था तुमने बकरा करते हुए देखा है? वो कह रहा मैं खाता हूँ ना मैंने देखा है। तो फिर उसी टाइम पे उसने कहा मैं दिखाऊंगा बकरा कैसे करता है। और इससे पहले कि सूर्य कुछ समझ पाता, असद और उसके दोस्त सूर्य पर टूट पड़ते हैं उसको मारने के लिए। और असद का बाप नवाब वहाँ खड़े होकर उसको उकसाता है और चिल्लाता है कि आज इसकी कहानी ख़त्म कर दे। और असद का एक दोस्त फरहान असद को चाकू थमा देता है सूर्य को मारने के लिए। खून से लथपथ सूर्य अपनी जान बचाने के लिए लगभग 200 मीटर तक भागता है और गिर जाता है। लेकिन असद वहीं पर रुकने वाला नहीं था। वो सूर्य को पकड़ता है और उसके पेट में एक के बाद एक चाकू से कई वार करता है। और जब असद और उसके दोस्तों को लगता है कि सूर्य मर चुका है तो वो उसे उसी हालत में ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूर्य को मारने के बाद असद का एक दोस्त बहुत ज़्यादा शान से वीडियो बनाता है जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता है। देखो भाई, रात के बज रहे 11:22। तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया है। तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? सारे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। हाँ। उसके बाद जब सूर्य के परिवार वालों को, वहाँ के आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में पता लगता है तो वो सूर्य को लेकर एक नोएडा के अस्पताल में जाते हैं, जहाँ अगले दिन सूर्य अपना दम तोड़ देता है। पुलिस को जब इस घटना की जानकारी मिलती है, जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता लगता है तो वो उस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी असद था उसकी तलाश शुरू कर देती है। कुछ घंटों बाद ना मिलने पर वो असद पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर देते हैं। और 30 मई 2026 की रात को पुलिस को एक टिप मिलती है कि असद अपने साथियों से मिलने आया है और उनसे पैसे लेकर वो उस इलाके से भागने की कोशिश में है। और उसके बाद पुलिस उस इलाके की घेराबंदी शुरू कर देती है, जगह जगह चेक पॉइंट्स लगाती है, दिग्ध रास्तों पर निगरानी बढ़ाई जाती है। 31 मई 2026 की रात को जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक लेकर भागता है तो पुलिस के द्वारा उसको रोकने की कोशिश की जाती है, तो असद पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायरिंग शुरू करती है। और उस मुठभेड़ में असद घायल हो जाता है, जिसमें एक पुलिस वाले को भी गोली लगती है। मुठभेड़ में घायल असद को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान का देहांत हो गया था। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी।
आज पुलिस टीम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है। पुलिस को असद के पास से एक बाइक और एक पिस्टल मिलती है जो उसके दोस्त के द्वारा लाई गई थी। उस परिवार का दर्द पूरा देश देख रहा है। उस परिवार ने अपना एक ऐसा बेटा खो दिया जो कभी वापस नहीं आने वाला। सूर्य चौहान हत्याकांड एक ऐसा मामला है जिसने कई सवाल खड़े किए कि क्या ये एक मामूली विवाद था या एक सोची समझी साजिश थी। क्या इस हत्याकांड को रोका जा सकता था या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। क्या बकरा ईद पर सूर्य को बुलाना सिर्फ एक बहाना था। ये वीडियो बनाए जाने तक ये केस अभी ओपन ही है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और आगे आने वाले सबूत इस केस की तस्वीर पूरी तरीके से साफ कर देंगे। इस केस को लेकर आपकी क्या राय है, बताना ज़रूर।